नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जयेश चौहान एजुकेशन मेट शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 11वीं हिंदी में कबीर के पद की व्याख्या समझेंगे। हम तो एक एक करी जाना, दोई कहें तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गढ़े सब भांडे, एक एक कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे, अगिनी न काटे कोई। सब घट अंतर दूही, व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर ने उस परमात्मा को जानने की बात कही है जिसने पूरी सृष्टि को रचा है, जो एक है। कबीर के अनुसार वह परमात्मा इसी संसार में व्याप्त है। कबीर जी कहते हैं कि जो लोग परमात्मा से अनभिज्ञ हैं, वे लोग ही इस संसार और परमात्मा के अस्तित्व को अलग अलग रूपों में देखते हैं। कबीर के अनुसार संपूर्ण संसार के कण कण में एक ही परमात्मा की ज्योति विद्यमान है। आगे कबीर जी ने कुम्हार की तुलना परमात्मा से करते हुए कही है। जिस तरह कुम्हार एक ही मिट्टी को अलग अलग आकार व रूप के बर्तनों में गढ़ता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर या परमात्मा ने भी एक ही तत्व से हम मनुष्यों को अलग अलग रूपों में ढाला है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को काट सकता है किंतु उसमें मौजूद अग्नि को खत्म नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह शरीर के मरने के पश्चात भी आत्मा अमर हो जाया करती है। आगे कबीर जी कहते हैं कि संसार का मायावी रूप सज्जा लोगों को अपने वश में कर लिया है। लोग संसार की झूठी माया पर गर्व करते नहीं थकते। कबीर जी अपनी बातों पर जोर देते हुए दीवानों की तरह परमात्मा भक्ति में लीन होकर सांसारिक मोह माया से मुक्त होने की बात करते हैं। उनका मानना है कि जो लोग इस मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात आडंबर युक्त जीवन से छुटकारा पा लेते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। अगली व्याख्या। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे। झूठ जग पतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा। प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखान ही पूजे। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहुत तक देखा पीर औलिया। पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे। उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारी डिंभ धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना। टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। व्याख्या। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर जी ने संसार के लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वे पागल हो गए हैं। उनका दिमाग सही और गलत में अंतर करने लायक नहीं है। उनके सामने सच बात कहो तो वे गुस्सा होकर मारने दौड़ते हैं, और झूठ बात कहो तो विश्वास कर लेते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि वे इस संसार में ऐसे साधु संतों को भी देखे हैं जो केवल धर्म के नाम पर व्रत और नियमों का कठोरता से पालन करते हैं। वे अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनना छोड़कर सिर्फ बाह्य आडंबरों का ढोंग रचते रहते हैं। कबीर जी कहते हैं कि संसार में ऐसे कई पीर पैगंबर भी हैं जो केवल धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर खुद को ज्ञानी या बुद्धिमान समझते हैं। वे अपने शागिर्दों को भी परमात्मा की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति का उपाय बताते रहते हैं, जबकि वे खुद ही इस ज्ञान से अनभिज्ञ रहते हैं। आगे कबीर जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ आसन समाधि लगाकर बैठे रहते हैं,
तथा खुद को ईश्वर या परमात्मा का सच्चा साधक बताते हैं। वृक्षों की उपासना करना, तीर्थ यात्रा जैसे कार्यों में भाग लेना, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जो लोग गले में माला, टोपी और माथे पर तिलक लगाते हैं, वे केवल दिखावा करते हैं। वे खुद परमात्मा के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, परंतु दूसरों को ज्ञान बांटने में कोई कमी नहीं करते। अगली व्याख्या। साखी शब्द ही गावत भूले, आतप खबरी न जाना। हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमामना। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म ई सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। व्याख्या। हिंदू राम को और मुसलमान रहीम को श्रेष्ठ मानकर या बताकर धर्म या संप्रदाय के नाम पर आपस में लड़ते फिरते हैं, जबकि दोनों ही मूर्ख हैं, क्योंकि दोनों को ही ईश्वर या परमात्मा के अस्तित्व का मर्म नहीं मालूम। आगे कबीर जी कहते हैं कि जो गुरु अज्ञानी हैं और दिखावेपन का ढोंग करते हैं, उनके शिष्य भी उनके शरण में रहकर उनके जैसा ही आडंबर युक्त जीवन जीने लगते हैं तथा मोह माया के जाल में फंसकर रह जाते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जिन्हें परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं होता, वैसे लोग ही अपने शिष्यों को आधा अधूरा ज्ञान बांटते हैं। अतः कबीर जी का मानना है कि सच्चे परमात्मा की प्राप्ति सहजता और सरलता से ही संभव है। दिखावे और ढोंग से ईश्वर को नहीं पाया जा सकता है। धन्यवाद।